अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 194 लैला की किडनैपिंग। सामने लॉन्ग कोट पर बड़ा सा हैट पहने खड़े शख्स ने एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर चौंक गई? लैला ने एक गहरी सांस लेकर खुद की तेज धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और फिर कहा, हाँ वाकई राहुल, लेकिन तुम यहाँ कैसे? राहुल ने मुस्कुराते हुए एकदम धीरे से कहा, सीक्रेट ट्रिप पर हूँ, किसी को बताना मत। अभी यहाँ सुपरमार्केट में था तो तुम पर नजर पड़ी, तो मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर उसी तरह चौंक गया। फिर मुझे लगा कि जरूर शूटिंग के लिए आई होंगी और मैं तुम्हें टोके बिना रह नहीं पाया। और जब टोक ही दिया है तो चलो कहीं कॉफी पी कर आते हैं ना। कॉफी पीने जाने का नाम सुनकर लैला कुछ उदास सी हो गई। राहुल ने उसके एक्सप्रेशंस देखकर कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अब लैला उसे क्या बताती कि फिलहाल वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई है। इसीलिए उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, फिर कभी सही राहुल, अभी मुझे होटल वापस लौटना है। मैं वहाँ किसी को बोलकर नहीं आई हूँ तो सब परेशान हो रहे होंगे। उसके इनकार से राहुल कुछ बुझ सा गया। उसने एक बार फिर कहा, अरे प्रॉमिस 10 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, प्लीज। लेकिन लैला अभी वहाँ रुकने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए उसने धीमे लहजे में कहा, सॉरी राहुल, लेकिन मुझे अभी जाना ही होगा। राहुल ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तो कब बताकर आ सकती हूँ ये बताओ, इतने दिनों बाद मिले हैं, मैं तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। लैला उसके इस सवाल का जवाब देने में भी हिचकिचाने लगी थी। उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ शूटिंग के लिए आई हूँ राहुल, इसीलिए कह नहीं सकती कि फ्री टाइम कब मिलेगा। उसके बार बार मना करने से राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि वो उसे टाल रही है, इसीलिए उसने कुछ मायूस होते हुए कहा, सही कहते हैं लोग, लंदन की हवा अच्छे खासों को बदल देती है। अब तुम्हें ही देख लो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं अपनी बंबई वाली लैला से मिल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर लैला का मन कुछ बोझल सा हो गया था। उसने मन ही मन उदासी से सोचा, ओ राहुल, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं अभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी हूँ। मैं चाहकर भी अभी वो पहले वाली लैला नहीं बन सकती। लैला ने उसके सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हाथों में पकड़े सामान के बैग को कुछ और मजबूती से थामते हुए बोली, मैं चलती हूँ अब। कहती हुई वो आगे बढ़ गई, जबकि राहुल पीछे से चिल्लाते हुए बोला, मैं कल 7 बजे यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा, कल होटल में बताकर आना, ओके? लैला ने भी उसी तरह चलते चलते पलटकर कहा, प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, कोशिश करूंगी। और फिर वो तेज तेज चलती हुई होटल की तरफ बढ़ गई। अगले दिन शूटिंग के दौरान लैला को ड्राइविंग वाला सीन ही शूट करना था। 2 दिन कबीर ने उसे जरूरी ट्रेनिंग तो दे दी थी, लेकिन एक घबराहट सी उस पर अभी भी हावी थी। कुछ तो ड्राइविंग सीन शूट करने का प्रेशर था और कुछ वो मिसिंग पैकेट का बोझ भी था, जिसे वो अब भी अपने बैग के ही अंदर वाले जिप में रखे हुए थी। जबकि कबीर उसकी हड़बड़ाहट देखकर मन ही मन में सोचने लगा, तुम्हारा ये हाल तब है लैला जब तुम कल अरमान को मिलने वाली शशि और रवि की धमकियों के बारे में नहीं जान रही हो। अगर मैंने तुम्हें गलती से भी वो बात बता दी होती तो शायद अभी तुम इससे कहीं ज्यादा परेशान हो रही होती। और अब वो पैकेट भी सीधे सीधे अरमान के हाथों भाई के आदमियों को सौंप नहीं सकता, क्योंकि अगर उन्होंने ये जान लिया कि तुम इन पैकेट्स की हकीकत जानती हो तो पता नहीं तुम्हारे खिलाफ उनका क्या कदम होगा अगला। कबीर अपनी ही धुन में खोया हुआ सोचे जा रहा था, जबकि तब तक एडी लैला के पास आया और फिर उसे सीन समझाने लगा। सीन कुछ इस तरह का है लैला मैम कि आप ड्राइव करती हुई इस पतली सी सड़क पर सीधी जाएंगी और सामने चल रहे आदमी को आपके कार से ठोकर लगनी है। तो हम इसे इस तरह से करते हैं कि उस टक्कर को कुछ टेक्निकली शूट करेंगे। टक्कर वाले शॉट के लिए हम प्रोफेशनल ड्राइवर यूज कर लेंगे। आपका शॉट बस उस आदमी की सड़क पर चलने तक ही लेंगे। तब तक वो आदमी भी वहां पर आ खड़ा हुआ जिसे उस शॉट में टक्कर लगने वाली थी। एडी ने एक बार फिर से उन दोनों को पूरा सीन समझाया और फिर कहा, वहां पर 2 जगह मार्क्ड हैं, तुम्हें पहले वाले मार्क तक ही रुकना है और अगले मार्क पर लैला मैम आपको गाड़ी रोकनी है। वो दोनों को कुछ जरूरी चीजें समझाकर शॉट के लिए फाइनल प्रिपरेशन करने चला गया। लैला एडी के सीन समझाने के बाद कुछ और टेंशन में थी। थोड़ी ही देर में सब अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। लैला भी कार के अंदर आ बैठी थी। कुछ दूर बैठे कबीर ने उसे थम्स अप दिखाकर चीयर अप किया।
और फिर एडी के एक्शन बोलते ही लैला ने पहले कार स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन काफी स्लो होने की वजह से कार बीच रास्ते में ही बंद हो गई। एडी ने कट इट कहा और फिर लैला ने कार बैक करके उसी जगह पर लाकर खड़ी कर दी। तब एडी ने आकर कहा, अगर लग रहा है इतनी कम स्पीड में नहीं हो रहा तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिए मैम। लैला ने ओके कहा तो एडी उसकी आवाज में बोझलपन महसूस करता हुआ बोला, क्या हुआ लैला मैम, आप ठीक तो है ना? लैला ने धीरे से सिर हिलाते हुए हामी भरी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस उसके हाँ बोलने का साथ नहीं दे रहे थे। एडी ने उसे समझाते हुए कहा, अगर आप इस शॉट के लिए आज तैयार नहीं है मैम तो कोई बात नहीं, हम कल भी कर सकते हैं। लेकिन लैला ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आज ही शूट करते हैं ना। लैला के इतना कहते ही एडी ने ओके कहा और फिर कैमरा की तरफ चला आया और फिर सारे लोग एक बार फिर से शॉट के लिए रेडी हो गए। लैला ने एक बार फिर से कार आगे बढ़ाई। इस बार कार पहले के मुकाबले कुछ स्मूथ चल रही थी। एक फिक्स जगह पर उस आदमी को रुककर वहाँ से तेजी से साइड हट जाना था और लैला को कार बढ़ाते हुए चले जाना था। कार जैसे ही उस मार्क जगह पर पहुंचने वाली थी, लैला को लगा कि अब वो बीच रास्ते पर चल रहा आदमी साइड हो जाएगा, लेकिन ये देखकर लैला के हाथ पैर फूल गए कि वो आदमी सामने से हट ही नहीं रहा है। सड़क कम चौड़ी होने की वजह से लैला कार को दूसरी तरफ मोड़ भी नहीं पा रही थी और इस वक्त हर नौसिखिए ड्राइवर की तरह लैला के साथ भी वही हुआ कि वो हड़बड़ाहट में ब्रेक का इस्तेमाल करना ही भूल चुकी थी। अब कार और उस आदमी के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था और वही वो पल था जब लैला को सुजॉय की बताई हुई बात याद आई। उसने एक झटके से कार की चाबी घुमाकर बाहर की तरफ खींच ली। कार ने उस आदमी को हल्का सा टच किया, तब उसने पलट कर देखा और जैसे एकदम से डर कर एक तरफ को हो गया। कार रुक चुकी थी। पीछे से एडी और बाकी के कुछ लोग भागते हुए इस तरफ आए। उन्होंने जल्दी से उस आदमी को देखा जो एक कोने में खड़ा होकर अभी अभी होने वाले हादसे के बारे में अंदाजा लगा रहा था। एडी ने उस जूनियर आर्टिस्ट को डांटते हुए कहा, क्यों, मरने का ज्यादा शौक है या हड्डी तुड़वाने का? समझ में नहीं आया था कि तुम्हें पहले मार्क से पहले ही साइड में हो जाना था, तो फिर क्या सोचकर आगे बढ़े जा रहे थे? उस आदमी ने घबराई हुई आवाज में कहा, ओ सॉरी सर, मैं पहले वाला मार्क देख ही नहीं पाया, मुझे लगा कि आगे होगा वो मार्क। एडी उसे डांटने लगा, जबकि कबीर लैला के पास आकर बोला, क्या हुआ, ब्रेक क्यों नहीं लगा रही थी? लैला ने रुआ से अंदाज में कहा, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि ब्रेक भी लगाना होता है। उसका मासूम सा जवाब सुनकर कबीर के होठों पर मुस्कुराहट सी बिखर गई। उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, अच्छा, फिर कैसे याद आया कि ब्रेक लगाना है? लैला ने उसी तरह से मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, ब्रेक लगाना तो तब भी याद नहीं आया, वो तो एक बार सुजॉय साहब ने बताया था कि जब भी कम स्पीड में ऐसा कोई भी मोमेंट आए तो कार की चाबी ही निकाल देने का। बस ऐन वक्त पर मुझे वही बात याद आ गई और मैंने चाबी निकाल दी। सुजॉय का जिक्र सुनकर कबीर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए हंसकर कहा, अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से शॉट तो बढ़िया ही गया है। शायद एक बार और सिंगल शॉट के लिए फिर से ड्राइव करवाएं, लेकिन इस बार ब्रेक लगाना मत भूलना। लैला ने कुछ नाराजगी से उसे देखा और फिर बोली, नहीं भूलूंगी इस बार। उसे कबीर का इस तरह से उस पर हंसना गुस्सा दिला रहा था। आज की शूटिंग पूरी करके लैला और बाकी लोग होटल लौट आए थे। बैग से कुछ चीजें निकालते हुए लैला की नजरें फिर से उस पैकेट पर दौड़ी। उसने झट से वो जिप बंद करते हुए खुद से कहा, हे भगवान, न जाने इस चीज से कब पीछा छूटेगा। कबीर सर से भी इतनी बार पूछ चुकी हूँ कि अब अच्छा भी नहीं लग रहा कुछ पूछने में। वो पता नहीं कौन सी प्लानिंग में लगे हैं इसके बारे में कि अभी तक कोई डिसीजन ही नहीं ले पाए हैं। कहते हुए उसने बैग कबर्ड में रखा और खुद आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या मुझे इसके बारे में अब खुद से कुछ करना पड़ेगा? लेकिन मैं किससे कहूंगी इस बारे में? कंघी करते हुए उसने जैसे खुद से सवाल किया। तभी उसके जहन में जैसे अरमान का ख्याल आया। हाँ, अरमान से बेहतर और कौन हो सकता है उन तक पहुंचने के लिए? मुझे उसी से बात करनी चाहिए। सोचते हुए उसने जल्दी से अपने बाल बांधे और फिर पर्स लिए हुए अरमान के कमरे की तरफ आ गई। उसने जैसे ही अरमान के कमरे के पास पहुंचकर उसका दरवाजा नॉक करना चाहा,
तो उसे महसूस हुआ कि कमरा बाहर से बंद है। ये अरमान इस वक्त कहाँ चला गया? उसने खुद से सवाल किया। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भी वो सोच ही रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे सामने से बंसल आता हुआ दिखा। उसने एकदम से उससे पूछा, बंसल साहब, आपने अरमान को कहीं देखा है क्या? बंसल ने चलते चलते जवाब दिया, हाँ, अभी जस्ट होटल से बाहर निकलते हुए देखा उसे। ओह, शुक्रिया, कहकर वो भी तेजी से बाहर की तरफ निकल गई। अगर अरमान अभी निकला है तो हो सकता है ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मुमकिन है मैं मिल लूं उससे। तेज तेज चलते हुए वो सोचे जा रही थी। बाहर निकलकर उसने अरमान के लिए नजरें दौड़ानी शुरू की, लेकिन अरमान का कहीं कोई अता पता ही नहीं था। वो दाएं बाएं देखते हुए अरमान को ढूंढती चली जा रही थी। तभी एक बड़ी सी कार तेजी से आकर उसके ठीक सामने रुकी और उसका दरवाजा खुलते ही 2 हाथों ने लपक कर लैला को गाड़ी के अंदर खींच लिया। लैला जब तक कुछ भी समझ पाती तब तक वो कार के अंदर थी। उसने जोर से चीखना चाहा, लेकिन ठीक उसी पल किसी ने उसके मुंह पर एक रुमाल सा रख दिया और कुछ ही पलों में लैला अपने होश खोने लगी थी। बंद होती हुई आंखों से उसने देखा कि उस कार में शशि और रवि के अलावा अरमान भी बैठा हुआ था। डूबते हुए मन में एक ख्याल आया कि काश वो अरमान के पीछे ना आकर राहुल की कल दी गई इनविटेशन पर चली गई होती तो शायद उन गुंडों के हाथ आने से बच जाती। लैला की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। वो दिखने में किसी होटल का ही रूम दिख रहा था। उसने जब पूरे कमरे में नजरें घुमाई तो सामने एक लड़की बैठी थी। उसे हरकत में आता देखकर उसने एक्सटेंशन पर कॉल किया और बोली, आ जाइए। लैला ने अपना चकराता हुआ सिर संभाला और लड़खड़ाती आवाज में बोली, मुझे कहाँ लेकर आ गए आप लोग? लड़की ने एकदम शांत लहजे में पूरे इज्जत के साथ जवाब दिया, बस 2 मिनट रुकिए मैम, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन लैला की घबराहट अब और भी बढ़ने लगी थी। उसने इस बार कुछ चीखते हुए कहा, मैं पूछती हूँ कि मुझे यहाँ बंद क्यों कर रखा है? इस बार लड़की उसे कुछ जवाब देती उससे पहले ही दरवाजा खुला और सामने रवि और शशि आते हुए दिखे। रवि ने वहीं पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, बड़ी जल्दी होश आ गया आपको मैडम। वैसे अच्छा ही हुआ, जितनी जल्दी आप होश में आ जाती उतनी जल्दी हमारा काम पूरा होना था। कैसा काम? देखो, मैं कह रही हूँ कि मुझे छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनना था कि उन दोनों के साथ साथ उस लड़की के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। लैला ने उन्हें इस तरह हंसते हुए देखा तो चीखती हुई बोली, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मुझे छोड़ते क्यों नहीं? मैं शोर मचा दूंगी यहाँ पर। इतना सुनना था कि शशि एकदम से उठकर आया और उसके सामने बैठ गया। फिर अपनी उंगली उसके होठों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यहाँ चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे आपके जैसी नाजुक हीरोइन के गले में खराश आ जाएगी। इसीलिए मैडम, जो सवाल किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसका जवाब दो। अभी वो कह ही रहा था कि धाड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक रौबदार आवाज गूंजी, शशि, ये क्या बदतमीजी है? लड़की को छोड़ो और पीछे हटो। उस आवाज का सुनना था कि शशि एकदम से चौंकता हुआ लैला के सामने से हट गया, जबकि लैला एकटक दरवाजे की तरफ नजरें जमाए हुए उस शख्स को गौर से देखे जा रही थी। क्या आने वाला शख्स बनेगा लैला की जान बचाने वाला मसीहा, या फिर ये भी निकलेगा भाई का ही कोई खास आदमी? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।